लोगों को अपने जीवन में अधिक अर्थ और खुशी मिलती है। पांचवा, निरंतर सीखना और विकास। जो लोग जीवन भर सीखते और नए अनुभवों को अपनाते रहते हैं, वे अधिक संतुष्ट और जीवन से जुड़े हुए महसूस करते हैं। नई चीजें सीखना और अपने कौशलों को बढ़ाना जीवन को और भी अर्थपूर्ण बनाता है। इन सभी निष्कर्षों से यही पता चलता है कि जीवन का मतलब ढूंढने के लिए हमें अपने रिश्तों, उद्देश्य, जागरूकता, आभार और सीखने पर ध्यान देना चाहिए। इससे हमारा जीवन और भी समृद्ध और पूर्ण हो सकता है। अच्छा, तो ये रिसर्च आगे के क्या बताते हैं? जैसे मैंने पहले बोला था कि किसी चीज़ को सोचने के बारे में या उसको कितना डिटेल तरीके से हम बोलते हैं, समझ रहे हो ना? मतलब क्लियर थिंकिंग के बारे में और भी मतलब तो कि ये लोग चीज़ें करते हैं जिससे उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है। फाइंडिंग्स में क्या बताया पूरा बताओ डिटेल में गहराई से। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। क्लियर थिंकिंग या स्पष्ट सोच के बारे में भी काफ़ी रिसर्च हुई है और इनसे कुछ अहम बातें सामने आई हैं। एक, स्पष्ट सोच और निर्णय लेने की क्षमता। शोध से पता चला है कि जो लोग अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सोचते और व्यक्त करते हैं, वे बेहतर निर्णय लेते हैं। इस तरह की सोच से वे जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और अपने उद्देश्यों की ओर अधिक कारगर तरीके से बढ़ते हैं। दो, मेटाकॉग्निशन, अपने सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। मेटाकॉग्निशन यानी अपने विचारों और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करना एक महत्वपूर्ण तरीका है। इससे व्यक्ति अपनी सोच की कमियों को पहचानकर उन्हें सुधार सकता है और जिंदगी के प्रति अपने दृष्टिकोण को और स्पष्ट बना सकता है। तीन, गहरी चिंतन और रिफ्लेक्शन। रिसर्च बताती है कि नियमित रूप से आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन करना और अपने अनुभवों पर विचार करना जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। इससे व्यक्ति को अपने मूल्यों, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्टता मिलती है। चौथा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का योगदान। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जैसे ध्यान और मेडिटेशन से लोगों की सोच में स्पष्टता आती है। इससे वे अपने विचारों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं और जीवन की उलझनों को आसानी से सुलझा सकते हैं। चौथा, लचीलापन और अनुकूलन। स्पष्ट सोच रखने वाले लोग अक्सर परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में भी माहिर होते हैं। वे बदलावों को स्वीकार करते हुए अपने दृष्टिकोण को समायोजित कर लेते हैं, जिससे उनका जीवन और समृद्ध होता है। इन तमाम निष्कर्षों से यही समझ आता है कि स्पष्ट सोच, आत्मचिंतन और मानसिक जागरूकता को अपनाने से जिंदगी में अधिक अर्थ और संतोष पाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आगे और क्या बताया गया कि मतलब कि हम सोच में बायसेस होते हैं, तो इससे लोगों को क्या नुकसान या मतलब उससे क्लियर कैसे इम्प्रूव करते हैं? रिसर्च में क्या देखा गया है कि जो सफल लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसे विचारते हैं जिससे चीज़ें पूरी क्लियर हो और सही फैसला लेते हैं, या और भी क्या-क्या मतलब वो करते हैं, क्या दिखाता है? हाँ, बिल्कुल। रिसर्च में यह भी देखा गया है कि सोच में मौजूद बायसेस, पक्षपात का लोगों पर क्या असर होता है और सफल लोग इन्हें कैसे दूर करते हैं। एक, बायस का प्रभाव और नुकसान। सोच में बायस या पूर्वाग्रह होने से निर्णय गलत दिशा में जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉन्फर्मेशन बायस, जहां हम सिर्फ उन्हीं तथ्यों पर ध्यान देते हैं जो हमारी मौजूदा मान्यताओं को पुष्टि करते हैं, से हम नए अवसरों या सच को नजरअंदाज कर देते हैं। इस तरह के पूर्वाग्रह हमें सीमित सोच में फंसा सकते हैं और सही निर्णय लेने में बाधा बनते हैं। दो, बायस को दूर करने के तरीके। सफल लोग अक्सर अपने सोचने के तरीके को नियमित रूप से परखते हैं। वे अपनी धारणाओं को चुनौती देते हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनते हैं और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। इससे उनकी सोच में संतुलन और स्पष्टता आती है। तीन, क्रिटिकल थिंकिंग का महत्व। सफल लोग क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच का उपयोग करते हैं। वे तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, संभावित परिणामों पर विचार करते हैं और किसी भी निर्णय से पहले पूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये आदतें उन्हें सही और संतुलित फैसले लेने में मदद करती हैं। चौथा, फीडबैक लेना और सुधारना। सफल लोग नियमित रूप से फीडबैक लेते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे अपने विचारों और फैसलों पर ईमानदारी से पुनर्विचार करते हैं और लगातार सुधार की कोशिश करते हैं। पांचवा,
दीर्घकालिक सोच और योजना। सफल लोग सिर्फ तात्कालिक फायदे पर नहीं बल्कि दीर्घकालिक लक्ष्यों पर भी ध्यान देते हैं। वे अपनी योजनाओं को लचीला रखते हुए बदलती परिस्थितियों में भी अपने मकसद की ओर बढ़ते रहते हैं। इन सभी आदतों और तरीकों से वे न सिर्फ अपनी सोच को बेहतर बनाते हैं बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और सफलता हासिल करते हैं। तो आगे का बताओ कि और वो कैसे सोचते हैं या क्या सोचते हैं, स्पेसिफिक या करते हैं? बिल्कुल, चलो देखते हैं कि सफल लोग और कैसे सोचते हैं और क्या स्पेसिफिक तरीके अपनाते हैं। 1. लक्ष्य आधारित सोच। सफल लोग अपने लक्ष्यों को स्पष्ट तौर पर निर्धारित करते हैं। वे छोटे छोटे और बड़े दोनों तरह के लक्ष्य बनाते हैं ताकि उन्हें दिशा मिलती रहे और वे लगातार प्रगति कर सकें। 2. समस्या समाधान पर केंद्रित सोच। वे समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं। जब कोई चुनौती आती है तो वे समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं और रचनात्मक समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3. डेटा चालित निर्णय। सफल लोग अपने निर्णयों को आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित रखते हैं। वे गट फीलिंग के बजाय साक्ष्यों और डेटा का उपयोग करके निर्णय लेते हैं, जिससे उनकी सोच अधिक तार्किक और व्यावहारिक होती है। 4. लगातार सीखना और अनुकूल होना। सफल लोग हमेशा सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। वे नई जानकारियां, कौशल और अनुभव हासिल करने को महत्व देते हैं, जिससे वे बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल पाते हैं। 5. नेटवर्किंग और मेंटरशिप। सफल लोग अपने नेटवर्क का सदुपयोग करते हैं और मेंटर्स की सलाह लेते हैं। वे मानते हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण और अनुभवों से सीखकर वे अपनी सोच को और व्यापक बना सकते हैं। 6. स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर ध्यान। वे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। नियमित व्यायाम, मेडिटेशन और संतुलित जीवन शैली अपनाकर वे अपने दिमाग को तरोताज़ा रखते हैं, जिससे उनकी सोच स्पष्ट और केंद्रित रहती है। इन सभी आदतों और दृष्टिकोणों से सफल लोग अपनी सोच को मजबूत रखते हैं और जिंदगी में सही फैसले लेने में सक्षम होते हैं। ठीक है, आगे रिसर्च मतलब क्या बताते हैं कि वो सफल लोग और मतलब क्या नज़रिया रखते हैं, जैसे सफलता को लेके कैसे नज़रिया रखते हैं, कि मतलब बहुत सारी बातों को ऐसे एग्जांपल के साथ बताओ मुझे डिटेल में, डीप में, जो सच हो। हाँ, सफल लोग सफलता को मापने के लिए कई अलग अलग नजरिए अपनाते हैं। चलो कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। 1. व्यक्तिगत विकास और सीखना। सफल लोग अक्सर सफलता को अपने व्यक्तिगत विकास से जोड़कर देखते हैं। उदाहरण के लिए वे ये मापते हैं कि उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में कितनी नई स्किल्स सीखी, कितनी किताबें पढ़ीं या कितने नए अनुभव हासिल किए। लक्ष्यों की प्राप्ति। वे अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को भी सफलता का मापदंड मानते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी ने 1 साल में अपना व्यवसाय 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा था और वो उसे हासिल कर लेता है तो इसे वो अपनी सफलता मानता है। 3. संतुलन और खुशहाली। कई सफल लोग सिर्फ वित्तीय सफलता पर ध्यान नहीं देते बल्कि जीवन में संतुलन और खुशहाली को भी सफलता का पैमाना मानते हैं। उदाहरण के लिए वे देखते हैं कि क्या वे अपने काम और निजी जीवन के बीच अच्छा संतुलन बना पाए हैं और क्या वे अपने रिश्तों में संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। 4. सामाजिक योगदान। कुछ लोग सफलता को इस बात से भी मापते हैं कि वे समाज को कितना सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई अपने कम्युनिटी में कोई प्रोजेक्ट चलाता है या लोगों की मदद करता है तो वो इसे भी अपनी सफलता मानता है। 5. निरंतर सुधार और अनुकूलन। सफल लोग यह भी देखते हैं कि वे समय के साथ कैसे बेहतर होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए वे मापते हैं कि उन्होंने कितने नए इनोवेशन किए या कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और उनसे सीखा। इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि सफलता का माप हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से यह विकास, संतुलन, योगदान और निरंतर सुधार पर आधारित होता है। अच्छा, मुझे आगे के रिसर्च और क्या बताते हैं कि मतलब और ये कैसे कैसे नज़रिए रखते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताओ, जैसे कि फेलियर्स के बारे में ये कैसे देखते हैं उन चीज़ों को, इनका हर चीज़ को लेके नज़रिया क्या क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक हर चीज़ का पूरा डिटेल में विस्तार से डीप में बताओ सच। जरूर, चलो इस पर भी विस्तार से बात करते हैं कि सफल लोग असफलताओं और अन्य पहलुओं को कैसे देखते हैं। 1. असफलताओं को सीख के मौके के रूप में देखना।
सफल लोग असफलताओं को नकारात्मक रूप में नहीं बल्कि एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो वे इस पर ध्यान देते हैं कि क्या गलत हुआ, उससे क्या सीखा जा सकता है और अगली बार कैसे बेहतर किया जा सकता है। 2. लचीलापन और धैर्य। सफल लोग मुश्किल समय में धैर्य और लचीलापन बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि हर राह में चुनौतियां आती हैं और वे इनसे घबराने के बजाय उन्हें पार करने पर ध्यान देते हैं। इस तरह वे अपनी मानसिकता को मजबूत रखते हैं। 3. फीडबैक को अपनाना। सफल लोग फीडबैक को खुले मन से अपनाते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। वे इसे एक अवसर मानते हैं अपनी कमियों को समझने और उन्हें सुधारने के लिए। इससे वे निरंतर बेहतर होते जाते हैं। 4. दीर्घकालिक दृष्टिकोण। सफल लोग अल्पकालिक असफलताओं से निराश नहीं होते बल्कि दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। उन्हें पता होता है कि असफलताएं सफर का हिस्सा है और आगे बढ़ते रहने से ही वे अपने बड़े उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। 5. मानसिकता का विकास, ग्रोथ माइंडसेट। सफल लोगों में अक्सर एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, यानी वे मानते हैं कि क्षमताएं और बुद्धिमत्ता मेहनत और अनुभव से बढ़ती है। वे लगातार सीखने, नए प्रयोग करने और खुद को चुनौती देने से नहीं कतराते। 6. पर्सनल वेल-बीइंग को प्राथमिकता देना। सफल लोग अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि असफलताओं से उबरने के लिए एक संतुलित दिमाग और शरीर होना जरूरी है, इसलिए वे मेडिटेशन, व्यायाम और आराम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। इन तमाम नजरियों और आदतों से सफल लोग न सिर्फ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं बल्कि हर अनुभव से सीखकर और भी मजबूत बनते जाते हैं। अच्छा, तो मुझे और आगे के रिसर्च क्या बताते कि और इनके कैसे-कैसे नज़रिए होते हैं और ये क्या-क्या चीज़ मानते हैं, किन-किन विचारों को वो मानते हैं, उसे करते हैं प्रैक्टिकली, या मतलब पूरा डिटेल में गहराई से बताओ? बिल्कुल। चलो और भी गहराई से देखते हैं कि सफल लोग किन विचारों को मानते हैं और उन्हें कैसे अपने जीवन में उतारते हैं। 1. निरंतरता और अनुशासन। सफल लोग निरंतरता और अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं। वे रोजमर्रा की आदतों में नियमितता रखते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, रोज एक्सरसाइज करना हो या समय पर काम करना हो। इस अनुशासन से वे अपने लक्ष्यों की ओर स्थिरता से बढ़ते रहते हैं। 2. स्पष्टता और प्राथमिकताएं। सफल लोग अपने उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें किस चीज पर फोकस करना है और किसे नजरअंदाज करना है। इससे उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। 3. नेटवर्क और संबंधों का निर्माण। सफल लोग अच्छे संबंधों और नेटवर्क को भी महत्व देते हैं। वे अपने साथियों, मेंटर्स और सहयोगियों के साथ मजबूत रिश्ते बनाते हैं, जो उन्हें नए अवसरों, सलाह और समर्थन तक पहुंचने में मदद करते हैं। 4. समय प्रबंधन और उत्पादकता। सफल लोग अपने समय का सदुपयोग करना जानते हैं। वे समय प्रबंधन के विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे टू डू लिस्ट बनाना, प्राथमिकताओं को सेट करना और समय सीमाएं निर्धारित करना। इससे वे अपनी उत्पादकता बढ़ाते हैं। 5. सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन। सफल लोग सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन की तकनीक अपनाते हैं। वे अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं और उन पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें मुश्किल समय में भी प्रेरित रखता है। 6. नवाचार और रचनात्मकता। सफल लोग नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। वे नए नए तरीकों से समस्याओं का हल ढूंढते हैं और हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे उनकी सोच ताज़ा और अभिनव बनी रहती है। 7. आत्म देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य। सफल लोग आत्म देखभाल को नजरअंदाज नहीं करते। वे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मेडिटेशन, योग और अपने शौक को समय देते हैं। इससे वे तनाव को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं और लंबे समय तक प्रोडक्टिव रहते हैं। इन सब विचारों और प्रैक्टिसों को अपनाकर सफल लोग न सिर्फ अपने उद्देश्यों को हासिल करते हैं बल्कि एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीते हैं। आगे के रिसर्च मतलब क्या बताते हैं कि ये लोग ज़्यादा विचार इनके कैसे होते हैं, मतलब स्पेसिफिक किसी चीज़ को अगर वो किसी चीज़ से सीखते हैं तो उनकी क्या सीख रहती है, वो क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज़ हाँ रिसर्च बोलते हैं? हाँ, रिसर्च यह भी बताती है कि सफल लोग चीज़ों को गहराई से कैसे सोचते और समझते हैं। जब वे किसी चीज़ से सीखते हैं तो उनकी सोच कुछ इस प्रकार होती है। हाँ,
डिटेल में गहराई से विस्तार से बताओ। बिल्कुल। चलो विस्तार से समझते हैं कि सफल लोगों का चिंतन कैसे काम करता है और वे किसी चीज से सीखते हुए क्या रणनीतियां अपनाते हैं। एक, चिंतन की गहराई और विश्लेषण। सफल लोग किसी भी अनुभव या घटना पर गहराई से विचार करते हैं। वे सिर्फ सतही तौर पर नहीं बल्कि इसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई परियोजना असफल होती है तो वे सिर्फ नतीजे पर नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया, फैसले और परिस्थितियों पर भी विचार करते हैं। कारणों की पहचान। गहराई से सोचते हुए सफल लोग असफलता या सफलता के मूल कारणों की पहचान करते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि किन फैसलों, कार्यों या परिस्थितियों ने परिणामों को प्रभावित किया। इससे उन्हें स्पष्टता मिलती है कि भविष्य में क्या करना है और क्या नहीं। 3, सीख को लागू करना। सफल लोग अपने सीखे हुए सबक को तुरंत अपने काम में लागू करते हैं। वे अपने अनुभवों से मिली सीख को अपनी रणनीतियों, आदतों और प्रक्रियाओं में शामिल कर लेते हैं ताकि वे लगातार बेहतर होते रहें। चौथा, रचनात्मक समाधान ढूंढना। गहराई से विचार करने के बाद सफल लोग रचनात्मक समाधान खोजने पर जोर देते हैं। वे सिर्फ समस्या पर नहीं रुकते बल्कि नए और अनोखे तरीकों से उसे हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी समस्या समाधान क्षमता और बढ़ती रहे। पांचवा, लगातार सुधार और प्रयोग। सफल लोग एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की मानसिकता रखते हैं। वे हर अनुभव